बेटा गलत बात है यार, मैं आपको उस ऐसे नहीं बात बनेगी बेटा। जब तक आप खुद नहीं करोगे ये चीजें आने वाली नहीं है। चंदन पे बेटा बोलो कौन कौन से डाउट है आपके। सर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और बोलो बेटा जी। सर बाकी डाटा आपने कराई दिए थे, बाकी हो गए थे। बाकी हो गए थे। चलो जी, किसी और स्टूडेंट का एक बार मैं भी देख लूं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, वही कहते बाकी सारे हमारे, बाकी तो हमने कर ही लिए थे ना। चलो ये देख। And let A and B be the set. F is a function from A cross B to B cross A. अब डिफरेंस समझो बेटा, पहले तो इस चीज का मतलब समझो जरा। ठीक है, एक लिखा होता है एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एक मैंने लिख दिया एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी क्रॉस डी लिख दिया सपोज। दोनों में फर्क क्या है? वो ए क्रॉस बी का मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर्स की जो इनपुट है वो मेरी ऑर्डर्ड पेयर्स की है। सी क्रॉस डी का मतलब भी है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस केस में क्या है कि इनपुट मेरी एक एलिमेंट की थी और एक एलिमेंट मेरा आउटपुट का। अब इस केस में जो इनपुट है वो 2 एलिमेंट की है और जो आउटपुट है वो भी मेरी 2 एलिमेंट की। कई बार फंक्शन ऐसा भी हो जाता है ए क्रॉस बी टू सी, इसमें क्या होगा, इनपुट 2 होंगी और आउटपुट 1 होगी। तो ये चीज समझ में आ रही है चीज। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, 2 इनपुट है और 2 ही आउटपुट। आपके सामने देखो ये 2 इनपुट्स आ रही हैं और ये 2 मेरी आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब हमें इसको बाइजेक्टिव शो करना है। तो f is a function from a cross b to b cross a defined as f of ab is equal to ba। अब 1 1 शो करना है। 1 1 में हम क्या करते हैं, हम कोई 2 इनपुट चूज करते हैं। ठीक है, तो हम इनपुट चूज कर लेते हैं जी। मैं मान लेता हूं कि लेट इनपुट्स ले ली मैंने a1 b1 और दूसरी इनपुट ले ली a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, किस तरह से है जी, सच दैट f ऑफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 कॉमा b2। अब f ऑफ a1 कॉमा b1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ a1 कॉमा b1 किसके इक्वल होगा, a1 b1 के। और f ऑफ a2 कॉमा b2 किसके इक्वल होगा, सॉरी ये देखो f ऑफ ab किसके इक्वल दिया, ab के इक्वल दिया, ba के इक्वल दिया। तो a1 कॉमा b1 किसके इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर b1 कॉमा ऑर्डर्ड पेयर a1। और f ऑफ a2 b2 किसके इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर b2 और a2। अगर कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a2 b2। अब आप खुद देखो कि एज f ऑफ a1 b1 equal to f of a2 b2 implies a1 b1 is equal to a2 b2। therefore f is कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन। दिस इज नंबर 1। पहली चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है चीज। यस सर। ओके जी, अब हमें क्या शो करना है, इसको ऑन टू शो करना है। ऑन टू में हमें क्या शो करना है, हमने एक तरह से रेंज दिखानी है कि रेंज मेरी क्या आ रही है जी, कोडोमेन की इक्वल है। या ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एफ मेरा फंक्शन ए टू बी है
अगर बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है तो फंक्शन मेरा क्या चीज है जी, ऑन टू। ठीक है, तो अब ये देखो इनपुट मेरी क्या थी, इनपुट ए बी थी, आउटपुट मेरी बी ए है। तो अगर ए बी की बात बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए, तो जो रेंज होगी as f of ab is equal to ordered pair b है। ठीक है, तो ऐसा लिख दो, for all ordered pair ab belongs to a cross b, f of ab is equal to b। अब ba किसको बिलोंग करेगा, b क्रॉस a को। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या आ रही है जी, b क्रॉस है। अगर रेंज ऑफ फंक्शन बी क्रॉस ए आ रही है और यही मेरी क्या थी जी, कोडोमेन थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज क्या है जी, ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, क्लियर है जी। सो दिस इज नंबर 2। so from 1 and 2 f is a bijective function। क्लियर है जी, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। बाकी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ये तो कर लिया था हमने ना, फोर्थ था ना, कर लिया था ना फोर्थ, एक्स अपॉन 1 पर 1 प्लस मॉड एक्स, कर चुके हम लास्ट लेक्चर में ना। यस सर। हम्म, यस सर। तो ठीक है, फिर ये कर लिया था, फिर तो और कुछ नहीं। ओके जी, कर दो जरा। Find number of all 1-to-1 functions from set A to itself। जैसे हो जाए हैंड रेज कर देना, आंसर मत बोलना। हैंड रेज करते रहना जैसे जैसे होता जाए।
हाँ जी, हुआ नहीं अभी तक? किसने कोई आंसर निकाला हो, ट्राई करना चाहते हो उस आंसर के बारे में, पूछना चाहता हो, बोल सकते हो आंसर अब आप। कोई भी स्टूडेंट बोल दो, सर जो 4 भी बन आपको लग रहा गया। है। क्या बेटा जी, कितना? 4। 4। सर कोई 6। और? 6। ओके, सृष्टि 6 कैसे आया बेटा? सर 1 to 1 फंक्शन है ना, तो हर एक एलिमेंट की बस एक सिंगल इमेज है, तो 3 एलिमेंट है तो सबकी एक एक सिंगल होगी तो 6। तो 6 कैसे बनेगा बेटा, वही जानना चाहता हूँ मैं। 6 इज करेक्ट आंसर, मुझे बस एक्सप्लेनेशन दे दो इसकी। नहीं सर, फिर ना करेक्ट है से, अच्छा पता नहीं सर, मैंने 9 निकाला फिर तो। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। समझ गया आपने 9 कैसे निकाला, उसी में थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। देखो, सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। ओके जी, यहाँ पे भी सेट ए। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर इमेज ऑफ 1। 1 की इमेज के कितने वेज हैं? अब देखो, ये जो एलिमेंट 1 है, इसकी इमेज मैं ये भी ले सकता हूँ, इसकी इमेज में 2 भी ले सकता हूँ, इसकी इमेज में 3 भी ले सकता हूँ। तो 1 की इमेज को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं जी? 3। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर इमेज ऑफ एलिमेंट 2। अब मैं कहता हूँ, सपोज 1 की इमेज आपने 2 चूज कर ली। अब 2 की जब इमेज चूज कर रहे हो, तो 2 की इमेज या तो 1 चूज करोगे या 2 की इमेज 3 चूज करोगे। 2 की इमेज आप 2 चूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 की इमेज हम 2 पहले से चूज कर चुके हैं। अगर फंक्शन 1 to 1 है, तो कोई भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होगी। तो जो भी 1 की इमेज है, वो आप 2 को नहीं दे सकते हो। तो हमारे पास जो 3 ऑप्शंस थे, उसमें से एक क्या हो जाएगा जी? कम। तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस बचेंगे जी? 2। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर इमेज ऑफ एलिमेंट 3। अब 2 एलिमेंट की इमेज चूज कर चुके हो, तो जो 1 की इमेज चूज कर चुके हो और जो 2 की इमेज चूज कर चुके हो, वो आप 3 की इमेज नहीं ले सकते। तो इन तीनों में से वो 2 माइनस कर दो, तो बचा क्या चीज है हमारे पास? 1। तो जो टोटल वेज कितने होंगे जी? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया जी? 6। तो मेरे पास 6 1 to 1 डिफरेंट फंक्शन होंगे। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। यस। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट सर इज अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे? बेटा, अगर हम इसी टॉपिक की बात करें ना, ऑन टू निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम। अगर तो मैं सेम सेट दे दूंगा आपको, अगर मैं बोलूं कि भैया कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, और हमें उसके ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, तो उसके ऑन टू फंक्शन भी मेरे 6 ही रहेंगे। ठीक है। पंगा कब पड़ता है ऑन टू के अंदर? कि सपोज मैं ये बोल दूं कि सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट बी के एलिमेंट 3 हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं इसके ऑन टू फंक्शन कितने हैं, तो वो खतरनाक काम। ठीक है। तो ऑन टू वाला देखो, सीबीएसई में तो जरूरत पड़ती नहीं है बिल्कुल भी, कितने ऑन टू फंक्शन निकालना है। ठीक है। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ये चीज जरूर करनी है, तो उनको मैं किसी और दिन करा दूंगा। हाँ, पर अगर आपने ये बात पूछी है, तो सिंपल वे से 1 1 का पहले देख लो जरा। अगर सपोज मैं समझा देता हूँ कैसे सोचना कैसे है, उसमें कैसे सोचते हैं वो भी बता देते हैं। वैसे उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर अभी मैं वो फॉर्मूला नहीं बता रहा उसका। ठीक है। अब देखो क्या चीज है वो। सपोज मैं कहता हूँ सेट ए के पास n एलिमेंट्स है। सेट ए हैज n एलिमेंट्स एंड सेट बी, क्वेश्चन की फॉर्मूला, एंड सेट बी हैज m elements, then find number of 1 to 1 functions। ठीक है।
अब इसमें एक चीज याद रखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि सेट ए के एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 2 3, ठीक है, और 4 ले लिए, और यहाँ सेट बी के एलिमेंट ले लिए 1 2 3। मुझे बता सकते हो 1 to 1 कितने फंक्शन होंगे? अगर सेट ए के पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी के पास 3 एलिमेंट है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके 1 to 1 कितने फंक्शंस होंगे? 3 फैक्टोरियल। 6। और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहता हो इसके 0 बारे में? 0, बिल्कुल ठीक चीज। देखो बेटा, कोशिश करो, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। चलो जो 6 भी कह रहे हैं हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। सपोज 1 को इमेज 1 दे दी, 2 की इमेज 2 दे दी, 3 की इमेज 3 दे दी। अब 4 की फंक्शन है तो 4 को इमेज तो देनी पड़ेगी पड़ेगी। 4 की इमेज जैसी मैं कोई भी दूंगा, वो 1 2 3 में से कोई एक दूंगा, और जैसी मैं कोई इमेज दूंगा फंक्शन मेरा क्या बनेगा? 1 to 1 नहीं रहेगा, नॉट ए 1 to 1 फंक्शन। जो मर्जी इमेज दे दो 4। समझ में आ गई चीज? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन से कम है, कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन से कम है, तो आपके जो नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन होते हैं वो क्या बन जाते हैं? 0। तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस। ये क्या होंगे जी? 0। तो 0 कब होंगे? व्हेन m इज लेस देन n। ठीक है जी, कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से कम है। अगर एलिमेंट इक्वल है तब हमारे पास क्या आ जाएगा जी? n फैक्टोरियल। और अगर कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से ज्यादा है तो हमारे पास क्या आता है? mpn। सपोज यहाँ पे क्या चीज है जी? यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो मेरे को इन 3 एलिमेंट की इमेजेस चूज करनी है। तो मैं क्या करूंगा? 5 में से मुझे कोई 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे हमारे पास? 5p3। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा जी मेरे पास? ये चीज समझ में आ गई चीज? चाहे आप दूसरे वे से देखो, फर्स्ट की इमेज के कितने वेज हैं जी? 5। सेकंड के इमेज के कितने वेज हैं जी? 4। थर्ड की इमेज के कितने वेज होंगे जी? 3। तो टोटल वेज कितने होंगे जी? 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसकी वैल्यू भी वही होती है जो मेरी 5p3 की होती है। समझ में आ गई बात ये चीज? यस हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब उसी तरह से अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की, ऑन टू फंक्शन में क्या चीज होती है बेटा खास? हाँ जी बताओ। रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, या एक चीज ये कह सकते हो कि जो कोडोमेन है उसके जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होगी। तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन का कोई भी एम्प्टी एलिमेंट नहीं होता, हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई हमारे पास एरो जरूर आ रहा होता है। ठीक है जी? हाँ जी, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, हाँ या ना तो बोल दो बेटा जी। यस सर। ओके जी। तो अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट ए मेरा n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मेरा क्या है जी? m है। यानी कोडोमेन में मेरे m एलिमेंट्स हैं। सपोज मेरे कोडोमेन के एलिमेंट्स, कोडोमेन के एलिमेंट्स डोमेन से ज्यादा है, ठीक? जैसे कि ये एग्जांपल हो, इस एग्जांपल के अंदर आप ऑन टू फंक्शन करना चाहते हो, देखो क्या हो, 1 की इमेज सपोज 2 दे दी, 2 की इमेज 1 दे दी, 3 की इमेज 3 दे दी।
तो 2 एलिमेंट तो आपके हमेशा खाली रहेंगे। जब डोमेन में 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट की मैक्सिमम 3 इमेजेस आ सकती हैं। तो अगर कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा हो तो उस केस के अंदर मेरा कभी भी मेरा कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं आएगा। तो ये क्या जाता है जी 0। अगर m और n इक्वल है तो इस केस के अंदर भी वैल्यू क्या रहती है जी, हमेशा n फैक्टोरियल सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आता है जब इसके कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन से कम हो, when m is less than n हो। ठीक है, m मेरा n से छोटा है तो उस केस के अंदर देखो क्या होता है। फॉर्मूला जो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, देखो बेटा फॉर्मूला तो मेरा ये होता है m की पावर n माइनस mc1 m माइनस 1 की पावर n प्लस mc2 m माइनस 2 की पावर n माइनस mc3 m माइनस 3 की पावर n प्लस सोन। इस तरह से जा रहा होता है। ठीक है जी, तो मैंने ये कहा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो आपके पास हो जाएगा। मैं ये नीचे लिख दूं फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा छोटी जगह में पढ़ रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। m की पावर n है माइनस mc1 है m माइनस 1 की पावर n है प्लस mc2 आ जाएगा m माइनस 2 की पावर n है माइनस क्या हो जाएगा mc3 m माइनस 3 की पावर n प्लस सोन। ये फॉर्मूला है। तो करना कैसे होता है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे को दे दिए 5 एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5 और यहाँ दे दिए जी 1 2 3। ठीक है, तो अब आप खुद देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे चलेगा। ये ए है, ये मेरा बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है जी 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है जी 3 है। कौन से वाला केस है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो पुट करके देखो जरा, m की वैल्यू कितनी है जी 3 है, n कितना है जी 5 है। फॉर्मूले में पुट करो जरा, 3 की पावर क्या आ गया जी 5 माइनस 3c1, फिर क्या आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा जी 2, 2 की पावर 5 प्लस 3c2। हाँ जी, m माइनस 2 क्या हो जाएगा जी 1, 1 की पावर 5। उसके बाद आगे जाओगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी 0। तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बना। करो कैलकुलेट, 3 की पावर 5 बताओ कितना होगा। 3 के 243 हो जाएगा, आई थिंक यही होगा। 2 रेस्ट पर 5, 2 रेस्ट पर 5 कितना होगा जी 32, 32 इंटू 3। कर लोगे कैलकुलेशन जो भी आ रही है। Yes, sir. 96 प्लस कितना आ गया जी 3। ठीक है जी, तो कितना आ गया जी 246 माइनस 96 कितना आ गया जी 150। क्लियर है जी। Yes, sir. ये सर। तो ये मेरे पास 150 ऑन फंक्शन। बाकी इसको करने का और भी मेथड होता है, पर मैं आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। वो मेथड होता है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि बेसिकली हमें इनकी चॉइसेस लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोई, हर एक को एक इमेज तो मिलेगी ना सबको। तो पहले कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, 3 एलिमेंट में से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उनको 3 इमेजेस दे देंगे। यहाँ से 3 एलिमेंट सिलेक्ट करके उनको ये 3 इमेजेस दे देंगे। बाकी फिर कितने बचेंगे जी 2। हाँ, फिर 2 के लिए हम ऑप्शन लगाएंगे कि 2 को क्या क्या दे सकते हैं। हो सकता है दोनों की इमेज सेम दे दें, हो सकता है दोनों को इमेज 2 दे दें, हो सकता है दोनों को 3 दे दें। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली हम केसेस बना के चलते हैं कि 1 2 3 है, कि 1 पे कितने एरो आ रहा है, एक आ रहा है, 2 पे एक आ रहा है, तो 3 पे 3 आएंगे। तो ये केसेस सारे बन जाएंगे हमारे पास। फिर क्या बन जाता है, बाकियों पे 2 2 आ रहे हैं, 1
2 1 2 एंड 1 1 2 2 1। तो मेरे पास ये 6 केस बनेंगे। मैं हर केस को सॉल्व करूंगा। हर केस के नंबर ऑफ वेज देखें कितने हैं जी, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। हर एक केस के केस निकालेंगे, हर एक में हमारे पास जितने भी केस आएंगे उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगे। तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो वो मेथड मैं बताऊंगा, वो नॉन मेडिकल वालों को जरूरत है, ठीक है। कॉमर्स वालों को वैसे इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों ने पूछा मैंने बता दिया, इतनी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उस तरह से अगर मैं आपसे ये पूछ लेता तो ये तो मेरे पास हो गए। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछता, वो क्या होते? चलो अगर बात कर ही ली है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, अगर m और n इक्वल नहीं है फिर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। अगर m और n इक्वल है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होते हैं जी, मेरे पास n फैक्टोरियल होते हैं। देखो अगर m इक्वल टू n नहीं है तो दो केस है। कौन कौन से दो केस है? या तो m मेरा लेस देन m होगा या फिर m मेरा ग्रेटर देन m है। अगर m लेस देन 1 है तो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। अगर वो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर m ग्रेटर देन n है तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। अगर वो ऑन टू नहीं है इसका मतलब तब भी वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो मतलब अगर m और n इक्वल नहीं है तो फंक्शन कभी भी मेरा बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। फिर केस कह रहे हैं m इज इक्वल टू n पे, m इज इक्वल टू n पे, m इज इक्वल टू n पे दोनों पे क्या आ रही है जी, वैल्यू सेम आ रही है। तो मतलब 1 1 ऑन 2 होगा तो मेरे कितने फंक्शंस आएंगे? n फैक्टोरियल फंक्शंस आएंगे। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. तो इस चीज की जरूरत नहीं थी आपको, आपने पूछा मैंने बता दिया। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने ये चीज करनी है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इन फॉर्मूला को मैम स्किप तो कर सकते हो, ठीक है। मैम आपका ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क में। बच्चों आपके नेटवर्क में इशू होगा, आप अपना देखो, मैम का ठीक है। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या है? किसी को कुछ कोई आइडिया है कॉम्पोजिशन क्या होती है? दो फंक्शंस को जोड़ के एक नया फंक्शन बनाना, किस तरह से जोड़ना अब मैं बताता हूँ। समझ गया नहीं? और तो कि लेट f is function from a to b and g is function from b to c ले लिया मैंने, ठीक है। देन फंक्शन, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जी ओ एफ, ठीक है जी। तो ये कैपिटल में लिख रहे हैं, छोटा लिखते होते हैं वैसे, वैसे तो ऐसे भी लिख देते हैं बुक्स के अंदर, ये जी ओ एफ लिखा होता है पर जनरली ये छोटा लिखा होता है, ठीक है जी। और अगर आप ये बराबर लिखना चाहते हो पूरा लिख सकते हो। एक्चुअल में क्या है, जी ऑफ एफ, ठीक है जी। तो फंक्शन एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ जो भी है यहाँ पे लिख देता हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ जी अलग चीज है जिस लिखने का तरीका होता है। जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक, डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स is equals to g of f of x is called composition of f and g। चलो जी, a है से b मेरे पास फंक्शन f है, b टू c मेरे पास फंक्शन g है। तो दोनों को कंबाइन करके
हमने ए टू सी एक फंक्शन बना दिया जो मेरा क्या है जी जी ऑफ एफ है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को, एग्जांपल से समझ में आने वाली चीज है। क्वेश्चन ले लो कोई भी। क्या दिया जी, एफ इज फंक्शन फ्रॉम दिस है, जी इज फंक्शन फ्रॉम दिस है, डिफाइंड बाय दिस है। हमें जी ऑफ एफ फाइंड करना है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। अब देखो जरा, जो एफ फंक्शन है वो दिया हुआ जी हमें 1 2, पूरा लिख लेता हूं मैं पूरा, दो अलग अलग मेथड से करके दिखा रहा हूँ कॉम्पोजिशन समझाने के लिए। 1 2 5, ठीक है जी, डिफाइंड एज एफ इज इक्वल्स टू 1 2, 3 5 एंड 4 1। हाँ जी, इस स्टेटमेंट को देखो, मुझे बताओ एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, बोलो जी। हाँ जी बताओ जी बेटा। बेटा सोच क्या रहे हो? एफ ऑफ 1 2 है। एफ ऑफ 1 कितना बेटा? 2 2, और एफ ऑफ 3 5 5 एंड एफ ऑफ 4 1 1। सोच क्या रहे हो? देखो रिलेशन में जैसे हम ये लिखते हैं ना, अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। सिंपल सी चीज है, अगर ए कॉमा बी मेरा एफ के पास है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी बी, ये मेरी फंक्शन की नोटेशन है। तो इस हिसाब से देखें, 1 टू एफ के पास है तो एफ ऑफ 1 क्या होगा जी 2, एफ ऑफ 3 कितना जी 5 है, एफ ऑफ 4 कितना होगा जी मेरे पास 1 होगा। इसी तरह से जी ऑफ 1 कितना है, 3 है, जी ऑफ 2 कितना है जी 3 है, जी ऑफ 5 कितना है जी 1 है। हमें क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ। ओके जी, अब जी ऑफ एफ मेरा, इस सेट को नाम देता हूं मैं ए का, इस सेट को नाम दे दिया बी का, ये मेरा बी आ रहा है, ये मेरा सी आ रहा है। तो एफ ए टू बी फंक्शन है, जी बी टू सी फंक्शन है, तो जी एफ एफ मेरा ए टू सी फंक्शन होगा। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है बेटा ये चीज। ए टू बी, बी टू सी, ये एफ है, ये जी है, तो ये कंबाइन मेरा क्या होगा जी जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ए की वैल्यू कितनी है जी 1 3 4, कहां तक जा रहा है सी, सी की वैल्यू कितनी है जी 1। अब फॉर्मूला देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ एक्स, यही बताया था मैंने। अब इसमें जो इनपुट आ रही है, इनपुट कौन से सेट की है, ये सेट की। क्या क्या इनपुट है, 1 है 3 है एंड 4 है। ठीक है, तो मेरे को 1 पे वैल्यू चाहिए, मेरे को 3 पे वैल्यू चाहिए, और मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो 4 पे चाहिए। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ कितनी है, कितनी एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2। क्या बन गया, जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है जी 3। समझ आया कैसे कर रहे हैं बेटा ये चीज? Yes, sir. ओके जी, जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, क्या है एफ ऑफ 3 5। अब जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 5 की वैल्यू 1। जी ऑफ एफ ऑफ 4 क्या होगा जी, जी ऑफ 4
सॉरी एफ ऑफ 4 कितना है जी, हमें 1 दिया हुआ है, और जी ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है। आ गया जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. तो जी ओ एफ मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है। क्लियर है जी? ये ए है, ये बी है, ये सी है। एफ ऑफ ए देखो क्या है, 1 की इमेज कितनी है जी, 2 है। 3 की इमेज कितनी है जी, 5 है। 4 की इमेज कितनी है जी, 1 है। ये मेरा एफ आ गया। जी वाले फंक्शन 1 की इमेज कितनी है जी, 3 है। 2 की इमेज कितनी है जी, 3 है। कितनी है जी, ये मेरा जी है। ठीक है, अब जी ऑफ एफ, ये मेथड 2 बता रहा हूं मैं। आपने बस ये देखना है कि यहां से स्टार्ट होकर हम यहाँ पे कैसे पहुंच रहे हैं, बस अब इस चीज पे जाना है। 1 से गए 2, 1 से जा रहे हैं 2 पे, और 2 से जा रहे हैं जी 3 पे। तो 1 से 3 रीचेबल आ रहा है। समझ में आ रही बात? 3 से गए 5, 5 से गए 1, तो 3 से अल्टीमेटली पहुंच कहां पे रहे हैं जी, 1 पे। 4 से देखना है, 4 से किस पे गए जी, 1 पे, और 1 से कहा जा रहे हैं जी, 3 पे। तो 4 से स्टार्ट किया था, और डेस्टिनेशन मेरी क्या चीज है जी, 3 है। तो ये मेरा क्या बन गया जी, जी ऑफ एफ बन गया। तो ये जो है निकालने का, ये मेरा क्या है जी, मेथड 2 है। दिस इज मेथड 2। पहले वाला फॉर्मूले से निकाला है, दूसरे वाला हमने एरो डायग्राम से कॉम्पोजिशन निकाल ली है। क्या दोनों चीजें क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, अभी पता लग जाएगा कितना क्लियर है। फंक्शन आपके सामने बेटा जी। फंक्शन में दो चीजें थी जी, एक जी ऑफ एफ, एक एफ ऑफ जी। मैं चाहता हूं आप लोग एफ ऑफ जी ट्राई करो। अब याद रखो बेटा, अगर जी ऑफ एफ लिखना है तो पहले हमें क्या लिखना पड़ा, एफ फिर जी। अगर एफ ऑफ जी फाइंड करना है तो उसमें पहले क्या आएगा, जी, फिर क्या आएगा जी, एफ। ठीक है जी। अब एक चीज याद रखो, फंक्शन मेरा कब डिफाइंड होता है जी, नोट लिख लो जरा। जी ऑफ एफ इज डिफाइंड इफ, देखो जी ऑफ एफ का मतलब क्या, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी को जो इनपुट जा रही है वो एफ की आउटपुट है। एफ की आउटपुट का मतलब रेंज। इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, करो जरा ट्राई, एफ ऑफ जी की ट्राई करो एक बार।
हाँ जी बेटा, हो गया जी। देखो पहले एरो डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम में पहले मेरे को क्या चाहिए जी, जी, ठीक है। अगर पहले जी चाहिए तो पहले क्या बनाओगे जी, जी, जी क्या था जी 1 2 5, यहाँ क्या था जी 1 3, फिर क्या चाहिए एफ, एफ के लिए यहाँ क्या चाहिए 1 2 5, और यहाँ मेरे को 1 3 4 चाहिए था, तो इसमें मैं 4 भी डाल देता हूँ। मैं सेट को अब नाम नहीं दे रहा। जी की इमेज क्या थी, 1 की इमेज 3 3, ठीक है जी। ये अलग से ऐसे बना लो इसी के अंदर। 1 की 3 थी जी, 2 की इमेज भी कितनी थी 3 है, और 5 की इमेज 1 है। एफ को देखो, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1, ठीक है। ये जी है, ये मेरा एफ है। मेरे को क्या लिखना है जी, एफ ऑफ जी लिखना है। हाँ जी देखो, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से गए 3, 3 से गए 5, तो क्या आएगा जी 1 5। 2 से 3, 2 से स्टार्ट किया, 2 से गए 3, और 3 से आगे दोबारा कहाँ जा रहे हैं जी 5, तो क्या आएगा जी 3 5। 5 से 1, 1 से 2, तो 5 से स्टार्ट करके कहाँ पहुंचना है जी, मेरा एफ ऑफ जी है, ठीक है। दूसरा था हमारे पास मेथड फॉर्मूले का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ की इनपुट में क्या आता है जी, जी ऑफ एक्स, एफ। अब इनपुट जो जाती है एफ ऑफ जी के अंदर, इनपुट किसकी जाती है, हाँ जी, एफ ऑफ जी के अंदर इनपुट किसकी जाती है जी, बताओ जरा इनपुट क्या होती है। इसमें एक्स क्या है, जो जी की इनपुट है, जी की इनपुट क्या है 1 2 5, ठीक है जी। तो हमें जो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ 1 की चाहिए, वो क्या होता है एफ ऑफ जी ऑफ 1। हाँ जी, जी ऑफ 1 कितना था, 3 था, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी 5, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई जी 5, यहाँ से भी वही आ रहा था। फिर एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना था, ये क्या होता है एफ ऑफ जी 2, जी ऑफ 2 कितना है जी 3 है, और एफ ऑफ 3 मेरा 5 था। फिर एफ ऑफ जी ऑफ 5, ये क्या होता है जी एफ ऑफ जी 5 आता, जी 5 की वैल्यू कितनी है जी 1 है, और एफ ऑफ 1 कितना था जी मेरे पास 2 था। तो जिस मर्जी मेथड से करते हैं मेरे पास सेम चीज आती है। क्लियर है जी, समझ में आ गई चीज। तो कुछ नहीं है बेटा, जैसे मैंने क्या फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट। अब दो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, हमने दो मशीनों को इकट्ठा जोड़ दी, दो मशीनों को हमने इकट्ठा जोड़ दिया, कि पहली मशीन की जो आउटपुट आई वो ही सेम आउटपुट हमने दूसरी मशीन को इनपुट दे दी, और उसके बाद जो नई आउटपुट आ दूसरी मशीन की आउटपुट आ रही है वो दोनों फंक्शन की कॉम्पोजिशन से बनती है। समझ में आ गई ये चीज, हाँ जी क्लियर है बेटा जी। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, जिससे और ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। ये क्वेश्चन, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी आपको। फंक्शन दिया आर टू आर डिफाइंड बाय दिस है जी, हमें फॉर्मूला लिखने है जी। देखो सीधी सी बात है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या फॉर्मूला है, जी एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, कितनी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, 2x प्लस 1। बता सकते हो मुझे जी ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या है ये है। अब अगर मैं x की जगह 2x प्लस 1 कर दूंगा यहाँ पे, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा जी 2x प्लस 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2 है,
तो 4x² प्लस 4x माइनस 1। देखो जरा समझ में आई ये बात? Yes, sir. अगर समझ में आ गया फटाफट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करके दिखाओ मेरे को। हाँ जी बेटा जी, हो गया। बेटा हैंड रेस कर दो जिनके हो चुके हैं। हाँ जी बेटा जी, हो गया। बेटा Yes, नहीं हो sir. रहा तो बता दो मुझे, मैं कर देता हूँ। जिनसे नहीं हो रहा देखो जरा सेकंड पार्ट। बहुत सिंपल चीज है, आप लोगों ने करने। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे इसको? एफ की इनपुट में जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी? x² माइनस 2। अब ये मेरा फंक्शन है, इसमें x की जगह x² माइनस 2 आ रहा है। जहां जहां x है उसकी जगह x² माइनस 2 कर दो।
तो 2x² माइनस 4 प्लस 1, तो 2x² माइनस 3। अब क्लियर है जी? यस सर। फटाफट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करके दिखाओ मेरे को। हाँ जी बेटा जी, हो गया हुआ? यस सर। हैंड रेस क्यों नहीं हुई अभी तक सभी के बेटा? इतनी सिंपल चीज नहीं कर पा रहे हो आप लोग? बेटा सबने करना है। एक और करके दिखा रहा हूँ, उससे अगले वाला सब करके दिखाना खुद। एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स। याद रखो, इस पूरे की जगह एक और नाम भी आ सकता है। सिंपल आपको एफ स्क्वायर भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो एफ स्क्वायर और ये सेम ही चीज है। एफ की इनपुट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 2x प्लस 1। अब एफ के इनपुट में 2x प्लस 1 जा रहा है, तो जहां पे आउटपुट में x था, x की जगह 2x प्लस 1 कर दो। तो कितना आ गया जी? 4x प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया जी? 4x प्लस 3। कर दो फटाफट, अब गलती नहीं होनी चाहिए कोई। जैसी हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा। बेटा जी, सुमित, स्पर्श, निशु, नंदनी, कुणाल, दर्शप्रीत, दिव्यांश, बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है बोलो।
निशु क्यों नहीं हुआ? बेटा जी क्या बात है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बोलो तो सही मुझे, मैं तभी समझाऊंगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जी की इनपुट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, तो जहां पे भी एक्स है उस एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ गया जी। तो क्या बन गया? x4 प्लस 4 माइनस क्या आ गया जी? 4x स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है जी? माइनस 2 आ रहा है। तो x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ये मेरा आंसर है। करो बेटा कोई और क्वेश्चन। ये लो, इजी सा है, बस कुछ बताने के लिए दिया हो कुछ, अभी पता लग जाएगा क्या बताना चाहता हूँ इसमें। हम्म, इस क्वेश्चन में ये आपने खुद ही करना। नई चीज देखो इसमें क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है जी? आई ऑफ आर। ये आई ऑफ आर क्या चीज है? आई ऑफ आर इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जो मेरी इनपुट है वही मेरी आउटपुट है। तो अगर किसी फंक्शन की वैल्यू x है तो मतलब वो मेरा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। आपने यही शो करना है। तो एफ ऑफ जी निकालो और जी ऑफ एफ निकालो, बस ये दो चीजें कर दो इस क्वेश्चन में। एक एफ ऑफ जी की वैल्यू निकाल दो, एक जी ऑफ एफ की निकाल दो। जैसी हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा। थोड़ा जल्दी करो। बेटा अभी तक हैंड रेस नहीं हुआ। जैसी हो जाए आपने ये दिखाना है एफ ऑफ जी भी एक्स के इक्वल है, जी ऑफ एक्स भी एक्स के इक्वल है, दोनों करके दिखाओ फटाफट।
बेटा जिन स्टूडेंट्स के पिछले मिस हुए हैं इसके टॉपिक, एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का मिस हुआ है और इसके अलावा टाइप्स ऑफ फंक्शन का मिस हुआ है। तो मैंने आपका जो +2 का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप के अंदर मैंने दोनों वीडियोस की लिंक डाल दी है। ठीक है जी। एक आपका है टाइप्स ऑफ रिलेशन वाला, एक है टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिलेशन के उसमें सॉल्व किए हुए हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन के भी सारे उसमें सॉल्व करे हुए हैं। 1-1 घंटे की वीडियोज हैं, दो देख लोगे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट का मिस हुआ है उन वीडियोस को जरूर देख लेना। ठीक है, खास तौर पे जिन स्टूडेंट्स का टाइप्स ऑफ फंक्शन मिस हुआ है, ठीक है, 1-1 ऑन 2 वाला, वो स्टूडेंट जरूर देखें क्योंकि अगली क्लास में मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन कराना है, क्योंकि उसमें फिर दोबारा से हमें जरूरत पड़ जाएगी उस टॉपिक की। तो इसलिए वो टॉपिक रिवाइज जरूर करना है। ठीक है जी। बाकी जो स्टूडेंट रिवीजन करना चाहते हैं वो भी उनको देख लें एक बार। दिवांश आप बात कर लेना इंस्टीट्यूट पे, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे बेटा। ओके सर। हाँ। बेटा सबका नहीं हुआ अभी तक, कोई 3 स्टूडेंट्स का हुआ बेटा जो कर रहे हैं रूटीन में। चंद्रप्रीत हुआ नहीं बेटा, ये क्या बात? सर इक्वल नहीं आ रहा, चेक करिए फिर से। चेक करो, बाकियों का इक्वल आ गया। यस सर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 3/2। अब एफ को ये इनपुट जा रही है तो 2 इंटू एक्स की जगह, देखो ये जो एक्स है इस एक्स की जगह अब क्या चला जाएगा, एक्स प्लस 3/2 माइनस 3। 2 से 2 कैंसल, एक्स प्लस 3 माइनस 3 कितना आ गया जी, एक्स, विच इज इक्वल टू आई आर ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी के अंदर इनपुट मेरी क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 2x माइनस 3। अब जी वाले में ये x है, इस x की जगह क्या आ गया जी, 2x माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 से 3 कैंसल, 2x पे 2 भी क्या आ गया जी, x, तो ये भी क्या आ रहा है जी, आई आर ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ जी भी मेरा आई आर है और जी ऑफ एफ भी मेरा आई आर के इक्वल है। तो अब आप देख लो बेटा, एक लाइन का क्वेश्चन दिया था मैंने, इतना इजी क्वेश्चन था जो आप नहीं कर पा रहे थे। अब क्लियर है जी? यस सर। सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगले देख लो, पहले इधर से देख लेते हैं। करो यार ये। एफ मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जी मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जेंट ऑफ एक्स है और जी मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कौन सा होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब वो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कर दो आप।
जैसी हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा जी। हाँ जी बेटा जी, अभी तक हैंड रेस नहीं हुई किसी का? इतनी देर क्यों लग रही है? पहली चीज देखो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ -3/2। एफ के अंदर जी की आउटपुट -3/2। जी मेरा कौन सा फंक्शन है? मोड वाला, तो ये क्या होगा जी? मोड ऑफ -3/2। मोड ऑफ -3/2 का मतलब क्या आएगा जी? +3/2। 3/2 क्या है? 1.5। तो ये क्या बन गया? ज़ेंटो 1.5। ज़ेंटो 1.5 कितना होगा जी? 1। फिर दूसरी चीज क्या चीज है जी? जी ऑफ एफ ऑफ 4/3। जी एफ ऑफ 4/3। एफ ऑफ 4/3 का मतलब है ज़ेंटो 4/3। ज़ेंटो 4/3 कितना होगा जी? 1। और 1 का मोड कितना होगा जी? 1। तो जो ओवरऑल वैल्यू है दोनों के सम की, वो कितनी आ गई जी? 2। क्लियर है बेटा जी? यस सर। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही थी? क्यों टाइम लग रहा है इतना?
एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। फाइंड ए फॉर्मूला फॉर दिस। तो इसमें सबसे पहले जी ऑफ एफ आ रहा है, तो पहले जी ऑफ एफ को फाइंड करते हैं। ये क्या होगा, जी की इनपुट में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर। जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह एक्स के डाल दो तो क्या बन गया, tan ऑफ। अब हमें एच ऑफ जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एच की इनपुट में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो क्या चीज है जी, एच की इनपुट में tan ऑफ एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स मेरा log एक्स है, इसमें एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा जी, tan ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा इसका फॉर्मूला बन। अब आगे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, log ऑफ tan ऑफ रूट पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो log ऑफ tan ऑफ क्या आ गया जी, पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 कितना होगा जी, 1, और log 1 कितना आ गया जी, 0। क्लियर है बेटा? Yes, sir. हमें ये दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है। ये देखो, ये चीज सेम है, कैसे फाइंड करनी बता चुका हूं मैं। अब इस चीज को देखो जरा, एच ऑफ जी देखो पहले क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या होगा, एच की इनपुट में जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 3x प्लस 4 है। एच वाला फंक्शन मेरा ये रहा, ये क्या बन जाएगा जी, साइन ऑफ 3x प्लस 4। अब एच ऑफ जी ओ एफ, इसका मतलब ये हो गया कि एच ऑफ जी की इनपुट में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ जी की इनपुट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 2x। ये एच ऑफ जी की वैल्यू है, इसके अंदर x की जगह क्या डाल दोगे जी, 2x। साइन ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 4 है, तो साइन ऑफ कितना बन गया जी, 6x प्लस 4 है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है जी। आपका काम ये है कि आपने इसको करना है और दिखाना है दोनों के आ रहे हैं जी, इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, कर लोगे बेटा? Yes, हाँ या sir. ना, कुछ तो बोल दो। पता नहीं है सब भी हाँ जी बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। हमने 1.2 हमारी हो चुकी है। 1.3 के अंदर ना आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी हो जाएगा, 4 भी, 5, 6। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर सकते हो, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, ये अभी कंसेप्ट हमारा पढ़ा ही अगली क्लास में करना हमने। ठीक है, तो आपने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन करने हैं, 6 कर लेना, 13th कर लेना। हाँ, बस 6 एंड 13th कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। इनवर्स का है, इनवर्स का है, इनवर्स का है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 13th, ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बेटा? ठीक है जी? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लिक कर रहा हूँ।